दिस इज रूपमान खमा, दिस इज फॉर ओनली किड्स, ओके। तो इधर जो देख रहा है तो पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी बोर्ड पे लगा हुआ है, ठीक है। तो मतलब जैसे कि हम लोग जो बात करते हैं अंग्रेजी में, जो हम लोग का जो टेंस होता है, तो जैसे कि ही हैड गॉन आउटसाइड, ही हैज़ गॉन आउटसाइड, ही विल हैव गॉन आउटसाइड, ही गो आउटसाइड, ही वेंट आउटसाइड, ही विल गो आउटसाइड, ही इज गोइंग आउटसाइड, ही हैज़ गोइंग आउटसाइड, ही विल बी गोइंग आउटसाइड, ही हैव बीन गोइंग आउटसाइड, ही हैड बीन गोइंग आउटसाइड, ही विल बीन गोइंग आउटसाइड। तो बीन क्यों लगाता है, हैव क्यों लगाता है, बी वाज, विल बी क्यों लगाता है, वाज क्यों लगाता है, इज क्यों लगाता है, विल गो क्यों लगाता है, वेन क्यों लगाता है, गो मतलब गो क्यों लगाता है, विल क्यों लगाता है, हैज गॉन क्यों लगाता है, हैड गॉन क्यों लगाता है। तो मामला बहुत कठिन है, लेकिन समझने के लिए मतलब आप समझ गए तो बहुत ईजी है, ठीक है, वही बात है। तो मैं इधर आपको बताने वाला हूँ, देखिए ही हैड गोइंग आउटसाइड मतलब ये पास पे है, पास परफेक्ट है। जो परफेक्ट में मतलब जो परफेक्ट मतलब जो काम हो चुका है, चाहे प्रेजेंट पे हो चुका है, पास पे हो चुका है, फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। देखिए देखिए ही हैड गॉन आउटसाइड मतलब वो बाहर गया है, मतलब गया था मतलब हो गया, ठीक है। ही हैज़ गॉन आउटसाइड मतलब ये प्रेजेंट पे है, अभी मतलब कुछ टाइम पहले हुआ है, मतलब किसी ने पूछा वो चला गया, हाँ वो जो किसी ने पूछा वो मतलब चला गया, रूपम चला गया क्या, जैसे बोले हाँ वो बाहर गया चला गया, तो प्रेजेंट में था, उस प्रेजेंट में हुआ। ये जो पहले था वो भी मतलब 2 दिन पहले तो काल हो गया, हाँ वो चला गया था, ऐसे बोला होगा, ठीक है। तो अभी था वो है, था का मतलब हो गया, बहुत दिन से पहले हो गया, है मतलब थोड़ा कुछ पहले हुआ है। और ही विल हैव गॉन आउटसाइड, वो ये क्या होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट में, जैसे कि मेरा 2025 पे मेरा 22 साल होने वाला है, तो इस हम लोग बाइक को पे ये इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि वो बाहर चला गया होगा मतलब ऐसा होगा, जो हम लोग होगा कुछ बोलता हूँ ना, हमें मेरा 2025 में मेरा गाड़ी लेने वाला होगा, तो मेरा 2025 में मतलब 25 साल होने वाला है, ऐसा मतलब ये बाइक में हम लोग ये जो परफेक्ट में हम लोग बोला जाता है। जैसे कि ही गो आउटसाइड, ठीक है, ये मतलब क्या इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो हम लोग इस सिस्टम में कैसे किया जाता है, जैसे वो में जो ही गो आउटसाइड वो बाहर जाता है, जैसे कि हम लोग नॉर्मली वो बाहर जाता है, वो खाता है, वो सोता है, वो खेलता है, वो नहाता है, कोई भी काम लोग हम प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग इस्तेमाल किया जाता है। तो पास मतलब पास इंडेफिनिट में क्या होता है, जैसे कि वो थोड़ा कुछ पहले मतलब काम फिनिश किया है, तो उसने बोला तुम बाहर गया, हाँ मैं बाहर जाके आता हूँ, बाहर जाके आया हूँ, मैं कभी खा के आया हूँ, मैं थोड़ा कुछ पहले जाके आया हूँ, ऐसे बात हो है हम लोग ये मतलब पास, जो पास इंडेफिनिट हम लोग इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि और ये जैसे कि जो हम लोग देखा विल है, तो ये हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में हम बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि कोई कोई तुमने बोलिया भाई, तुम बोले माँ ने बोले भाई तुम खाना खाने गया, तुम बोले नहीं मैं थोड़ा बाद में खाऊंगा, आई विल ईट, मैं खाऊंगा, आई विल ईट, मैं थोड़ा बाद में खाऊंगा, आई विल ईट लेटर। इस हिसाब से इस मतलब ही पास फ्यूचर इंडेफिनिट में इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम लोग जैसे कि कंटिन्यूस में बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूस हम लोग इसलिए बात किया जा रहा है, कंटिन्यूस ज़्यादातर हम लोग बात किया जा रहा है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, जैसे कि कंटिन्यूस में 3 हिसाब से वो ये प्रेजेंट पे हम लोग जो प्रेजेंट में जब बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, वो वास में जो वास, जैसे कि इसका मतलब क्या आ गया, वास आ गया, वास का मतलब विल भी आ गया, तो तीनों का अलग अलग है, ठीक है। इसका मतलब जो प्रेजेंट अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, वास का मतलब जो पहले हो चुका है। जैसे कि मैं कल पढ़ रहा था, तो कल पढ़ रहा था, मैं किसी को बोल रहा हूँ मैं कल पढ़ रहा था, मैं कल टीवी देख रहा था, मैं कल कुछ कर रहा था, मैं कल बाजार जा रहा था। जैसे कि आई वॉज गोइंग टू मार्केट, यस्टरडे आई वॉज गोइंग टू मार्केट। जैसे कि किसी को बात बोलता है ना, जैसे वास, जैसे कल जो काम किया होगा आज तो मतलब किसी को बोल रहा है, तो इस हिसाब से मतलब पास्ट कंटिन्यूस में बोला जा रहा है, ठीक है। और ये क्या होता है, विल बी, जैसे कि मैं खाना खाते रहूँगा, जो काम करते रहूँगा, मतलब किसी को बोल रहा मैं कल इस समय में मतलब दिल्ली जाते रहूँगा, कल इस समय में चेन्नई जाकर रहूँगा, मैं कल इस समय पे मैं मतलब कुछ लिख कर रहूँगा, जैसे कि जो भाई बोलता है जैसे किसी को, तो इस हिसाब से ये कॉन्टिन्यूस में पकड़ लिया जाता है, ठीक है। तो वास मतलब कल जो हो गया, मैं जैसे कि जो इसमें क्या हो, अभी मैं लिख रहा हूँ, मैं अभी खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं अभी टीवी देख रहा हूँ, मैं मूवी देख रहा हूँ, चाहे जो भी देख रहा हूँ, जो प्रेजेंट पे हो रहा है। देखिए वास में क्या हो गया, काल हो गया, काल हो के जो हम लोग किसी को बात कर रहा हूँ, मैं कल टीवी देख रहा था, मैं कल खाना खा रहा था, मैं कल मैं टाउन जा रहा था, ऐसे बाइकों में। और इसमें क्या होगा, जैसे विल बी, मैं कल जाते रहूँगा, जो मतलब रहूँगा, खाऊंगा, जाऊँगा, ये सब जो बात किया जाता है, मैं कल उसी टाइम में मूवी देखते रहूँगा, ऐसे बाइक किया, ये हिसाब से ये पकड़ लिया जा रहा है, ठीक है। तो और इस पे बीन आ गया, तो बीन एक क्या बीन है, ठीक है। जो बीन क्या है और हेड बीन क्या है, विल बीन क्या है, वो आपको दिमाग में खराब होगा, ठीक है। अभी मैं आपको इसका मामला बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए इसका मामला क्या है,
तो हैव बीन क्या है, जैसे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होके अभी तक चल रहा है, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट में अभी परफेक्ट हो चुका है और कंटिन्यूअस में चल रहा है, ठीक है, परफेक्ट में अभी परफेक्ट में चल रहा है, कंटिन्यूअस में भी ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैं किसी को बोल दिया, मैं आपके लिए मॉर्निंग 4 बजे से अभी तक इंतजार कर रहा हूँ, तो ऐसे बाइक को मैं परफेक्ट में अभी परफेक्ट हो रहा है, किसी को बोल रहा है कंटिन्यूअस में भी काम चल रहा है। कंटिन्यूअस में परफेक्ट कंटिन्यूअस हमेशा आईएनजी इस्तेमाल होगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, जैसे हेल्पिंग वर्ब का आईएनजी, इस समय मेन वर्ब के साथ आईएनजी ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए हैव बीन का मतलब जैसे कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू मॉर्निंग, साइन मॉर्निंग, ऐसा कुछ बोल रहा है किसी के साथ, मैं आपको मॉर्निंग से अवेट कर रहा हूँ। तो इस ए हो गया, ये प्रेजेंट पे हो गया, ठीक है, प्रेजेंट क्या हो गया, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट पे हो गया, और उसके बाद ये पास में हो गया, पास का मतलब हेड आ गया। जैसे कि वो कल आपके लिए इंतजार कर रही थी, जैसे कि वो काम हो गया, पास में काम हो गया, लेकिन किसी को बोल रहा है वो कल मैं रूपम कल आपके लिए इंतजार कर रही थी। तो ऐसा बाइकों में ये मतलब हैड बीन इस्तेमाल किया जा रहा है, वो आपके लिए कल इंतजार कर रही थी। विल का मतलब क्या, विल हैव बीन को मतलब वो क्या है, कल वो कल आपके लिए वेटिंग, मतलब काल वो मतलब जैसे कि ही विल बी, मतलब फ्यूचर है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो जब फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा, जैसे कि किसी का बोल तुम आज चला जाओ, वो कल तुम्हारे लिए वेटिंग करते रहेगा, तुम्हारे लिए कल वो इंतजार करते रहेगा, तुम ऐसे जो बात बोलता हो ना रहेगा, जो हम लोग करने वाला, तो इस हिसाब से ये पूरा मामला पकड़ लिया जा रहा है, ठीक है। देखिए